राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े 18,000 कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े 18,000 कर्मचारी पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशानी की हालत में हैं। हिसार से इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले 18,000 से ज्यादा कर्मचारी आर्थिक परेशानी की स्थिति में इस वक्त बने हुए हैं। परिवार आर्थिक परेशानी झेलने को मजबूर हैं। दरअसल बीते 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये आर्थिक संकट इन तमाम 18,000 कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के सामने खड़ा है। एक ज्ञापन सौंपा गया है प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर और इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि ये जो वेतन हासिल करने में जो चुनौतियां इन लोगों के लिए बनी हुई हैं, दरअसल उन चुनौतियों को खत्म करने की ज़रूरत है, वरना ये परेशानियां उनके लिए और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारी ज्ञापन सौंप कर सरकार का ध्यान इस संकट की ओर दिलाना चाहते हैं। मुझे बताइए कि आर्थिक चुनौती इस वक्त आप लोगों के सामने खड़ी है, आपके परिवारों के सामने खड़ी है। बीते 4 महीनों से वेतन का संकट सामने खड़ा है और यही परेशानी। सिर्फ आर्थिक नहीं सर, मैं इसको आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से हमें मजबूर करने की बात कहूँगा। आर्थिक इसलिए कहूँगा क्योंकि हमें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हम अपना घर चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मानसिक इस तरह से कहूँगा क्योंकि हमारे ऊपर काम का प्रेशर इतना है, अगर हम एक रिपोर्ट 1 मिनट भी लेट हो जाएं तो अधिकारी हमें टर्मिनेट करने की धमकी देते हैं। सामाजिक इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले 4 महीनों से हम अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने घर का काम चला रहे थे, लेकिन अब उनको वापस करते वक्त हमें हमारा चेहरा भी छुपाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने हमें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से मजबूर कर इतना बीमार कर दिया है कि हमें अब आगे कुछ ना कुछ गंभीर फैसला लेना पड़ेगा। या तो हमें घर वालों से परेशान होकर कोई कर्मचारी ऐसा स्टेप ना उठा ले कि बाद में ये सरकार ये कहे कि ये हमारे कुछ नियम के वजह से कर्मचारी इतने परेशान हुए हैं। हम बार बार अपील कर चुके हैं। पिछले महीने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन की मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को ये कहा था कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। लेकिन विडंबना देखिए, 4 महीनों से अधिकारी हमारे वेतन के बजट पर कोबरा सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। आप खुद मानिए कि 4 महीने एक कर्मचारी सिर्फ वेतन पर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अगर वो ही उसको नहीं दिया जाएगा तो उसके हालात क्या रहेंगे, उसके परिवार के हालात क्या रहेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो 18,000 कर्मचारी प्रदेश में काम कर रहे हैं, 4 महीनों से वेतन नहीं मिला और ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ जी, परेशानी बहुत बढ़ रही है। 4 महीने हो गए, रिश्तेदारों से भी उधार ले लिया, जहाँ EMI चल रही थी वो नहीं कंप्लीट हो पा रही, वहाँ भी स्केल ख़राब हो रहा है हमारा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके हमारा वेतन जारी कर दिया जाए। भूखे पेट काम नहीं हो रहा हमसे, जो भी कल्ले के आ रहे थे या हम किराए, जो कई तो ऐसे हैं भाई दोनों के दोनों कपल हैं, पति पत्नी NHM में लगे हुए हैं, तो वो अपना काम कहाँ से चलाएंगे। अगर उनके पास खेती है तो वो भी वो ठेका पर दे रहे हैं, या किसी के पास ज़मीन खेती ही नहीं है, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फ़ीस है, वो फ़ीस तो स्कूल टाइमली मांगते हैं। राशन वाले भी हैं, दूध वाला भी है, बिजली का बिल भी है। बिजली का बिल भी भरना पड़ता है, वो तो गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कहाँ से भरेंगे हम। अब रिश्तेदार बताइए कि किस तरह की चुनौतियां इस वक्त सामने खड़ी है। ये रेशो भी बताया गया कि केंद्र भी आपको सैलरी देता है और इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से भी तनख्वाह आप लोगों को दी जाती है। वो किस तरह की परेशानी इस वक्त बनी हुई है और आगे क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की। ये जो पूरा अमला है सर, ये पूरा का पूरा वो अमला है जिसने कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डाल के और पूरे समाज को सुरक्षित करने का कार्य किया गया था। उस टाइम इन्हीं कर्मचारियों पे मोदी जी ने खुद फूल बरसाए थे, लेकिन आज इनके हालात देखिए। आज ये घर के नहीं हैं, ना ये घाट के हैं, क्योंकि ये विभाग में सेवा देने के अलावा और कुछ कार्य नहीं कर सकते। और एक जीवन निर्वाह के लिए जीवन पर्यंत जो कार्य इन्होंने करना चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिना भूखे पेट कैसे कोई काम चला सकता है। आगे क्या कुछ रणनीति? आगे रणनीति ये रहेगी सर कि 9 तारीख को जैसे राखी के उपलक्ष्य पे
ये काली राखी मनाएंगी। पूरे भाई बहन काली राखी के द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि सरकार ने हमारी जो पूरी की पूरी जो जीवन को काला बना दिया है। बिल्कुल हमारे आगे अंधकार है, भविष्य भी अंधकार में है और वर्तमान भी अंधकार में है। इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती तो 13 से 15 अगस्त तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पूरे हरियाणा में पूरी जो एनएचएम कैडर के कर्मचारी है वो करेंगे और सरकार को चेताने का कार्य करेंगे। सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है इन कर्मचारियों के प्रति। आज हमारे रेगुलर कर्मचारी को 2 दिन सैलरी अगर लेट हो जाती है तो उसको तरह तरह की परेशानियां आने लग जाती है। अधिकारी अगर खुद इनको अगर देखे जाए, सिविल सर्जन लगाएं या डायरेक्टर जनरल लगाएं तो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनकी होती हैं, लेकिन वो अगर 2 दिन सैलरी लेट हो जाती है तो बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन इनकी आप सैलरी देखिए 8,000 से लेके और 10, 12, 14, 15 ये इस टाइप के ये कर्मचारी हैं, किसी की 20 भी है। लेकिन सरकार बिल्कुल भी किसी तरह का संवेदनशील रवैया नहीं अपना रही। हमारी सरकार से यही विनती है कि समय रहते चेते और इन कर्मचारियों की सुध ले, ताकि हम भी एक राखी का पर्व है जो एक दूसरे के भाईचारे का प्रतीक है, प्यार प्रेम का प्रतीक है, वरना हम 9 तारीख को काली राखी मनाएंगे। चलिए, काली राखी मनाने का जिक्र यहाँ पर इन कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद 2 घंटों की सांकेतिक हड़ताल का जिक्र भी ये कर रहे हैं और साथ और से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना वेतन के काम कर पाना इनके लिए परेशानी का सबब है और अब मुश्किलात लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।